राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशहरा 2023, विजयदशमी 2023। विजयदशमी पर जरूर करें ये काम, जीवन में बनी रहेगी सुख समृद्धि। खास बातें। दशहरा 2023 विजयदशमी का त्यौहार हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत हासिल की थी। इसलिए आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन रावण के साथ कुंभकर्ण और इंद्रजीत के पुतलों का दहन भी किया जाता है। इस साल विजयदशमी का त्यौहार 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। बुराई का समापन कर एक नई शुरुआत की जा सकती है। वहीं दशहरे के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दशहरे के दिन इन कामों को जरूर करना चाहिए। दशहरा 2023 पर रावण दहन का मुहूर्त। अक्सर बच्चे घर में ही रावण का पुतला बनाकर उसका दहन करते हैं। साथ ही कई सोसाइटी या कॉलोनी में भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। ऐसे में रावण दहन का मुहूर्त 24 अक्टूबर शाम 5:43 के बाद का रहेगा। आप मुहूर्त के हिसाब से रावण दहन कर सकते हैं। नीलकंठ पक्षी के दर्शन। दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दशहरे का दिन आपको नीलकंठ पक्षी कहीं नजर आ जाए तो आपके काम जरूर पूरे हो जाएंगे। दान करें। आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए दशहरे के दिन किसी मंदिर में साफ सफाई से जुड़ी चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन से जुड़े रोग शोक दूर करने के लिए नारियल को अपने सिर से उतारकर रावण दहन की आग में डाल देना चाहिए। अपराजिता के पौधे की पूजा। दशहरे के दिन अपराजिता के पौधे का पूजन करने से आप अपने विरोधियों से छुटकारा पा सकते हैं। कहा जाता है कि यदि विजयदशमी के दिन विधि अनुसार पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शमी के पौधे की पूजा। अगर आपकी कुंडली में शनि से संबंधित दोष है तो आप विजयदशमी के दिन शमी के पौधे का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। दशहरे पर करना चाहते हैं दरिद्रता का नाश तो इस एक पेड़ के पूजन से होगी धन की बरसात। दशहरा 2023 शमी के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शमी के पूजन से दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस वर्ष दशहरे में रवि योग और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है जो विशेष फलदायी रहने वाला है। साथ ही इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। दशहरा 2023 दशमी तिथि आरंभ 23 अक्टूबर 2023 को शाम 5:44 से 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 तक रहेगी। शस्त्र पूजन समय मुहूर्त 14 अक्टूबर दोपहर 1:58 से दोपहर 2:43 तक रहेगा। रावण दहन मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 5:43 के बाद का होगा। दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ संयोग। 24 अक्टूबर को रवि योग और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है। रवि योग दोपहर 3:28 तक रहेगा और वृद्धि योग दोपहर 3:40 से पूरी रात रहेगा। इन दोनों योग का शुभ संयोग विशेष फल देने वाला है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों में सफलता मिलती है। शमी पूजा का महत्व। दशहरे के दिन शमी के पेड़ का पूजन करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद शमी का पूजन किया था। कैसे करें पूजन। दशहरे के दिन प्रदोष काल में शमी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन शमी के पेड़ पर जल अर्पित करें। उसके बाद फूल कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद मिठाई का भोग लगाएं। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स थे जिनसे उन्होंने शिक्षा पूरी होने के बाद 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी थीं। कोत्स महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं लेकिन वो खजाना खाली होने की वजह से कोत्स की मदद नहीं कर पाते। वो कोत्स से 3 दिनों का समय मांगते हैं जिसके बाद रघु स्वर्ण मुद्राओं की खोज शुरू कर देते हैं। कुबेर देव से भी राजा रघु मुद्राओं की मांग करते हैं लेकिन वो भी इनकार कर देते हैं।
इसके बाद रघु स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबराकर कुबेर देव से मदद मांगते हैं। तब कुबेर देव समी के पेड़ की पत्तियों को स्वर्ण में बदल देते हैं। समी के पेड़ से स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगती हैं। उस दिन दशहरे का दिन था। यही वजह है कि दशहरे के दिन समी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य मार न पाए। वरदान प्राप्त करते समय ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा का जन्म दिया और मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के साथ होने वाले युद्ध में जीतने के लिए शक्ति की देवी मां भगवती जी की आराधना की थी। रामेश्वर में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।